नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ ऋषिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 24 जून शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर.के. डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नागजीरी क्षेत्र में कोचिंग में साथ पढ़ने वाले इरफान नामक युवक ने साथ ही छात्रा को सुमित नाम बदलकर फांसा और फिर जबरन शादी के लिए साथ ले जाने लगा। छात्रा ने जब इससे मना किया तो उसने जान से मारने की धमकी दी। थाने पहुंची छात्रा ने लव जिहाद की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नागझीरी निवासी 15 वर्षीय किशोरी 11वीं की छात्रा है। उसने पुलिस को बताया कि कोचिंग में उसकी पहचान सुमित से हुई थी। सुमित ने प्यार का इजहार किया और शादी की बात करने लगा। करीब 6 माह पहले पता चला कि सुमित का असली नाम इरफान पटेल है, तो उसने उससे बात करना बंद कर दी, लेकिन वह बातचीत करने का दबाव डालने लगा। गुरुवार को तो उसने हद ही कर दी। वह उसे जबरन बाइक क्रमांक MP13 FM 5883 पर बैठाकर ले जाने लगा। शोर मचाने पर वह मालनवासा के समीप उसे जान से मारने की धमकी देकर छोड़कर भाग गया। TI विक्रम सिंह यूने ने बताया कि इस मामले में सुमित उर्फ इरफान को केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। मामले की जानकारी लगने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भी थाने पर पहुंचे और पुलिस पर दबाव बनाया। जिला अस्पताल से मोबाइल चोरी होने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात अस्पताल में अज्ञात युवक घुसे और मरीजों के परिजनों के मोबाइल उठा ले गए। परिजनों ने वार्ड में कैमरे लगाने की मांग की है। दरअसल जिला अस्पताल में लगातार मरीजों और उनके परिजनों के मोबाइल चोरी होने के मामले सामने आ रहे हैं। हर दिन अज्ञात बदमाश अस्पताल के वार्डों में रात के समय घूमते हुए नजर आते हैं। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और रात में गार्ड न होने के कारण मोबाइल चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। गुरुवार रात भी एक मरीज के परिजन का मोबाइल चोरी हुआ। परिजन रजिया सुल्ताना ने बताया कि वार्ड में रात के समय एक व्यक्ति 1:30 बजे के करीब आया। उसने मरीजों के परिजनों का सामान टटोलना शुरू कर दिया। जब लोगों ने उससे बोला तो उसने कहा कि अपना अपना काम करो। थोड़ी देर बाद उसका मोबाइल गायब हो चुका था। मरीज की परिजन शारदा सुनहरे ने बताया कि रोजाना ही वार्ड में असामाजिक तत्व घुस आते हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। परिजनों ने वार्ड में CCTV कैमरे लगाने की मांग भी की है। रात को घटना करते कि एक आदमी आया था 1:30 के बीच में, तो 3-4 पलंग वालों के पास गया कि भैया तुम ना क्या करो, तो उन्होंने कहा भैया हम ना मरीज है। तो कहा कि मैं तुम्हारे क्या, तो हमारे यहाँ पे मरीज है। ऐसा करता करता चारों तरफ से ढूंढना टटोला। फिर मैं बाहर सोई थी तकिए के नीचे मोबाइल रखा था। 2:30 के बीच 1:30 बजे तक तो मोबाइल चालू था, मतलब मेरा 2:30 के बीच में मोबाइल उठा के ले गया। ऐसा है, काला सा है, सफ़ेद टी-शर्ट पहन रखी थी, काली पैंट थी, उसकी हल्की हल्की सी दाढ़ी थी। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन ना लोगों के मोबाइल में गायब हो रहे। हाँ, परसों भी 1:30 से 2 के बीच में 4-5 लड़के आते हैं, हर एक पलंग के ऊपर झांकते हैं। तो ये बाथरूम के पीछे पीछे भी गए तो मम्मी ने भगाया। बोले लड़के, बोलो तुम बाथरूम में क्यों घुस रहे हैं, हमारी लड़की गई है। फिर पलंग पे आए तो पापा ने बोला ये यहाँ क्या कर रही है, तो बोले तू तो मरीज है, बोले तेरे को क्या करना, बोले बस ऐसा बोल के और निकल गए। गृह निर्माण सहकारी समिति बनाई, फिर लोगों को प्लॉट देने का झांसा दिया और जब रुपए एकत्र हो गए तो प्लॉट और रुपए दोनों देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में नीलगंगा पुलिस ने नरेंद्र टॉकीज के संचालक राजेंद्र साबू को रिमांड पर लिया है। पुलिस ने बताया कि नरेंद्र टॉकीज के संचालक राजेंद्र साबू और उनके दोस्त चिराग बाठिया ने गृह निर्माण विकास सहकारी समिति बनाई थी। सांवेर रोड स्थित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स में कार्यालय भी खोला था। इस कार्यालय के माध्यम से उन्होंने कई लोगों से रुपए जमा करवाए और उन्हें प्लाट देने का भरोसा दिया, लेकिन ना तो लोगों को प्लाट दिए और ना ही उनके रुपए लौटाए। ऐसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने नीलगंगा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने लोगों की शिकायत पर राजेंद्र साबू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहाँ से 4 दिन के रिमांड पर कोर्ट ने उन्हें दिया है। पुलिस राजेंद्र साबू से पूछताछ कर रही है। अगर काम करने की इच्छा हो तो मुश्किलें भी राह नहीं रोक पाती। कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है दूधरसी के सरपंच राजेश पटेल ने। अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने छोटी सी ग्राम पंचायत में 3 करोड़ के काम कर दिए हैं। सीमेंट कंक्रीट की सड़कें, नाली, पेयजल की उपलब्धता से दूधरसी ग्राम पंचायत की गिनती एक उन्नत ग्राम पंचायत के तौर पर होती है। पंचायत का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किया गया है। दरअसल दूधरसी में बदलाव की शुरुआत 2015 में उस वक्त हुई जब बतौर सरपंच राजेश पटेल ने काम संभाला। यूं उनका कार्यकाल 2020 तक था, लेकिन कोविड के कारण वह 2022 तक सरपंच रहे। अपने कार्यकाल को उल्लेखनीय बनाने के लिए पटेल ने पूरा फोकस काम पर रखा। उन्होंने पानी, बिजली, नाली के साथ साथ पंचायत का नवीन भवन भी तैयार करवाया।
पटेल ने गांव में स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत कराया और मांगलिक भवन भी तैयार करवाया। बारिश में अंतिम संस्कार में होने वाली परेशानियों को देखते हुए उन्होंने शमशान में शेड भी तैयार करवाया। उन्होंने नल जल योजना स्वीकृत कराई और इसके टेंडर भी लग चुके हैं। राजेश पटेल कहते हैं कि वह चाहते हैं कि गांव की नालियां अंडरग्राउंड हो जाए और नल जल योजना भी शुरू हो जाए। अगर इस बार फिर उन्हें मौका मिला तो वह यह दोनों काम भी पूरे करके दिखाएंगे। इस बार नारियल के पेड़ चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरे पटेल को भरोसा है कि उनके कार्यों को देखते हुए एक बार फिर मतदाता उन्हें ही मौका देंगे। देखिए, चुनाव में इस बार फिर मैदान में हूँ। पिछले 7 साल में जो मैंने काम किए हैं, बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। गांव में मांगलिक भवन है, गौशाला है, हॉस्पिटल की स्वीकृति करवाई है, मिडिल स्कूल की स्वीकृत कराई है। लेकिन इस बार और कुछ अच्छा करने का संकल्पित लिया है हमने। हमारी ग्राम पंचायत में नल जल योजना स्वीकृत हुई है। बहुत जल्द हर घर नल हर घर जल पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसी कड़ी में हमने अभी एक उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी राशि स्वीकृत कराई है। शासन स्तर पे उसके टेंडर चल रहे हैं। शमशान में बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, पूरा शेड वेड बना दिया और भी बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। रहा सवाल प्रधानमंत्री आवास का, तो हर व्यक्ति को उससे जोड़ा जाएगा जो उसकी श्रेणी में आता है और मैं दृढ़ संकल्पित हूँ कि इस कार्यकाल में जिसके भी कच्चे घर है उनको छत डालकर दी जाएगी। नगर निगम चुनाव में स्थिति साफ हो चुकी है। 7 पूर्व पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने निर्दलीय मैदान संभाल रखा है। यह कितना अपनी पार्टियों को नुकसान करेंगे, यह रिजल्ट में पता चलेगा। नाम वापसी के बाद करीब करीब दोनों ही दलों ने अपने अधिकतर बागियों को घर बैठा दिया। 54 वार्ड में से अब केवल 7 वार्ड ही ऐसे हैं जहां पूर्व पार्षद अभी भी डटे हुए हैं। इनमें 3 भाजपा और 4 कांग्रेस के हैं। भाजपा से भगवान सिंह गौड़, राधेश्याम वर्मा की पत्नी और अरुण देशपांडे की पत्नी मैदान में है, जबकि कांग्रेस से भगवान खांडेकर, सलीम कबाड़ी, शोभा श्रीवास्तव और आत्माराम मालवीय की पुत्र वधू निर्दलीय अपने अपने वार्डों में डटे हुए हैं। कांग्रेस पार्षद रहे भगवान खांडेकर वार्ड 8 से मैदान में है। उनका मुकाबला उनके ही दल के राकेश हिरवे और भाजपा के गजेंद्र हिरवे से होगा। वार्ड नंबर 33 से भाजपा के पूर्व पार्षद भगवान सिंह गौड़ लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी बंटी गौड़ और भाजपा की लीलाबाई वर्मा से होगा। वार्ड क्रमांक 40 में कांग्रेस पार्षद आत्माराम मालवीय की बहू पूजा निर्दलीय मैदान में है। यहां कांग्रेस की मोनिका महेश परमार के लिए वह मुश्किल पैदा कर सकती है। वार्ड नंबर 42 में पूर्व पार्षद राधेश्याम वर्मा की पत्नी गोकुल भाजपा प्रत्याशी अंजलि पटेल के लिए मुसीबत बन सकती है। इसी तरह वार्ड नंबर 50 में पूर्व पार्षद अरुण वर्मा की पत्नी अमृता भाजपा प्रत्याशी नमिता विकास मालवीय के वोट काट सकती है। वार्ड क्रमांक 52 में कांग्रेस से पार्षद रह चुकी शोभा श्रीवास्तव निर्दलीय मैदान में है। वह सुलेखा राजेंद्र वशिष्ठ के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के तहत शहर में दौड़ाई गई सिटी बसें कबाड़ हो चुकी है। करीब 10 करोड़ की लागत वाली इन बसों को कबाड़ होने से निगम को मोटे तौर पर 2 करोड़ 48 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसके लिए 3 लोगों को जिम्मेदार मानते हुए नोटिस थमाए गए हैं। दरअसल 2006 में यूपीए सरकार के शहरों को विकसित करने की जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के तहत उज्जैन नगर निगम को भी 50 सीएनजी सिटी बसें चलाने के लिए मिली थी। टाटा कंपनी की ये बसें सीएनजी आपूर्ति की कमी से सड़कों पर भटकती रही। फिर इनमें से कुछ को डीजल बनाकर प्राइवेट ऑपरेटर से चलवाया गया। अब भी चुनिंदा सिटी बसें उज्जैन में चल रही हैं, लेकिन ये यात्री कम ढो रही हैं। ऐसे में बसों की खराब हालत का जिम्मेदार मानते हुए उपयंत्री सुनील जैन, विजय गोयल और पवन कुमार को आयुक्त अंशुल गुप्ता ने नोटिस जारी किया है। इनसे सिटी बसों की दुर्दशा के लिए जवाब मांगा गया है। पहले चरण का पंचायत चुनाव कराने के लिए मतदान जिला मुख्यालय से शुक्रवार को रवाना हो गए। पहले चरण में उज्जैन एवं बड़नगर जनपद में वोटिंग होगी। मतदान दलों को सामग्री बांटने की व्यवस्था सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में की गई थी। यहां से उन्हें मतपत्र और मतपेटियां दी गईं। पंचायत चुनाव मतपत्र से हो रहे हैं और एक जनपद में 4 तरह के मतपत्रों का उपयोग होगा। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत के लिए अलग अलग रंग के मतपत्र रहेंगे। मतदान कर्मियों को सबसे ज्यादा समस्या मतपत्रों को गिनने में आई। अलग अलग रंग और संख्या ज्यादा होने से इनकी संभाल भी ज्यादा करनी पड़ी। कॉलेज परिसर में मतदान दलों को ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई थी और यहीं से टीमें रवाना हुई। 25 जून को यह टीमें बूथों पर वोटिंग कराकर शाम तक उज्जैन वापस लौटेंगी। ये प्रथम चरण में जो है वो बड़नगर और उज्जैन में जो है पंचायत चुनाव की मतदान है।
आज जो है उज्जैन में जो है वो पॉलिटेक्निक जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ से जो है हमारी मतदान सामग्री का वितरण हो रहा है उज्जैन ब्लॉक के लिए। बड़नगर के लिए पृथक व्यवस्था है और उज्जैन में हमारे 239 बूथ हैं जिसके लिए मतदान पार्टियां जो हैं अपना सामान यहाँ से कलेक्ट कर रही हैं। तो प्रत्येक बूथ पर कितने कर्मचारी की 4 कर्मचारियों की ड्यूटी है। 750 तक के कर्मचारियों पर 4 कर्मचारियों के मतदान दल का गठन किया गया जहाँ पे 750 वोटर्स हैं। कितनी बसें लोग निर्धारित की हैं और कब तक के 40 बसें हैं हमारे पास, लगभग 40 बसें हैं जो हमने लगाई हैं। एक बस में हम 6 पोलिंग पार्टी जो है लगभग भेज रहे हैं। तो प्रत्येक पोलिंग पार्टी को कितनी सामग्री वितरित की गई है, कहाँ कितना? वो सभी के लिए एक ही नियत रहती है जिसमें उनकी मतपेटी है और फ्लैक्स हैं और जो निर्वाचन आयोग से जो भी सामग्री उनके लिए प्रावधान है वो पूरी सामग्री उनको दी जा रही है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।